नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है इस चैनल पे। आज हम दो स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे जहां पर हाई प्रोबेबिलिटी नजर आ रही है एक स्विंग ट्रेड के लिहाज से, और जहां पर एक स्टॉक जो हम डिस्कस करेंगे वो है लार्ज कैप का स्टॉक और दूसरा जो है वो है मिड कैप सेक्टर से। पहला स्टॉक जो हम डिस्कस करेंगे वो है रिलायंस का और दूसरा है वॉक फार्मा का। अब दोनों में एक टेक्निकल एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि कैसे हम डिमांड और सप्लाई जोन्स को पहचान सकते हैं और प्राइस एक्शन के टूल से कैसे हम एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर में तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को इनेबल जरूर कीजिए, क्योंकि हम हर मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को नया वीडियो लेकर के आते हैं इस चैनल पे। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की और चलते हैं चार्ट के ऊपर। यहां पर जो हम चार्ट देख रहे हैं वो है रिलायंस का, और रिलायंस में ये हम देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम, और डेली टाइम फ्रेम में एक नई चीज यहां पर ये नजर आ रही है कि ये जो साइड में चलता हुआ था प्राइस, उसका अचानक से एक ऊपर की तरफ रुझान दिख रहा है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे इसके लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम से, क्योंकि ये एक बड़ा ही पसंदीदा स्टॉक है लोगों को इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो यहां पर लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम जो है ये हमको ये बता रहा है कि स्टॉक जो है वो एक अप ट्रेंड में चला है, उसके बाद में कुछ हद तक एक साइडवेज मूवमेंट है, और अभी साइडवेज मूवमेंट के बाद में ये जो महीने का कैंडल है, मतलब सितंबर का जो कैंडल है, उससे ये नजर आ रहा है हमें कि प्राइस अभी और भी ज्यादा ऊंचाइयां छूने के लिए तैयारी कर रहा है, या छूने की जो शुरुआत है वो उसकी शुरू हो चुकी है। ठीक है, अब यहां से क्योंकि यहां पर हमें यह नजर आ रहा है कि टोटली बुलिश इसका नेचर है इस स्टॉक का, तो आगे चलते हैं डीपर टाइम फ्रेम में और वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि क्या यहां पर हमें नजर आ रहा है। तो देखिए, वीकली टाइम फ्रेम में एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पर ये नजर आ रही है कि कुछ हद तक एक राउंडिंग बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन यहां पर बनता हुआ हमने देखा। देखिए, इस प्रकार से प्राइस चला है और अभी ये जो इसका लेवल है इसके ऊपर जाकर के नीचे आने की कोशिश इस प्रकार से कर रहा है, और उसके पहले तो हम देख रहे हैं कि ये ऊपर का ही एक रुक रहा है। ये जो एक फॉल है ये कोविड के इनिशियल डेज का फॉल है, जिसके बाद में एक अप ट्रेंड में रहा है। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम में हम ये कंक्लूड करेंगे कि एक राउंडिंग बॉटम काइंड ऑफ एक रिट्रेसमेंट हमने देखा है रिलायंस के स्टॉक में, जिसको कि अभी प्राइस बीट करके यानी ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ निकल रहा है। और अब आते हैं हम हमारे डेली टाइम फ्रेम में, जहां पर हमें मैक्सिमम डिसीजन मेकिंग करनी है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी की, इसलिए मैक्सिमम डिसीजन मेकिंग जो है वो हमारा डेली टाइम फ्रेम में ही हम करेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम में अब हम निकालते हैं कुछ ट्रेंड लाइंस, और ट्रेंड लाइंस की हेल्प से जानते हैं डिमांड और सप्लाई के जोन्स। तो सबसे पहला ट्रेंड लाइन जो मेरे यहाँ पर दिमाग में आ रहा है वो है ये ट्रेंड लाइन, जिसको हम थोड़ा और मैनिपुलेट और थोड़ा और ऊपर की तरफ भी रख सकते हैं अगर हम इसको इस प्रकार से। ठीक है, आप आपके एंड में अगर इसको थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे तो हम इस रीजन में भी इसको रख सकते हैं। ये यहां पर भी अगर आप ट्रेंड लाइन को रखते हैं तो कुछ इस प्रकार से आप इस लेवल पे आएंगे, राइट। तो ये एक जोन आप समझ सकते हैं, ये एक जोन है जहां पर हमें कुछ डिमांड और सप्लाई का इंडिकेशन मिल रहा है। तो मैं यहां पर और एक ट्रेंड लाइन निकाल लेता हूं। ठीक है, और ये दोनों ट्रेंड लाइंस के बीच का ये जो जोन है, इस जोन में कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है, और इस जोन में जो एक्टिविटी हो रही है वो ऑब्वियसली है सेलिंग की एक्टिविटी। ठीक है, जब भी यहां पर प्राइस आता है इस जोन में यहां पर, तो आप देख सकते हैं प्राइस को नीचे ढकेला गया है, मतलब ये सेलिंग की एक्टिविटी हो रही है। इन शॉर्ट हम इसको कह सकते हैं कि ये एक सप्लाई का जोन है, क्योंकि यहां पर सप्लाई ज्यादा है। एट द सेम टाइम अगर हम और एक ट्रेंड लाइन निकालें और नीचे की तरफ अगर यहां पर उसको प्लेस करें तो ये हमें दर्शाएगा हमारा डिमांड जोन, क्योंकि यहां पर जब भी प्राइस आता है इस रीजन में तो यहां पर बाइंग आती है, राइट। तो जब भी बाइंग आती है उस जोन को हम कहते हैं डिमांड जोन, क्योंकि डिमांड है इसीलिए बाय करते हैं लोग, राइट। तो डिमांड और बाइंग का इस तरीके का कोरिलेशन है। और अब क्या हो रहा है कि ये जो जोन है यहां पर बना हुआ, इस जोन से प्राइस ऊपर निकल चुका है पहली बार। मतलब सितंबर, यहाँ पर पिछले सितंबर से लेकर के इस सितंबर तक अगर हम देखेंगे तो इस ट्रेंड लाइन के एक ऊपर कन्विंसिंग मूव हमें नहीं देखी है, बट ये जो मूव है, ये जो क्लटर यहाँ पर आप देख रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि पिछला सप्लाई जोन जो है उसको प्राइस बीट करके, ओवरटेक करके या फिर उसको ब्रेकआउट करके ऊपर निकल गया है।
ठीक है। तो ये डेली टाइम फ्रेम में हमने कंक्लूड कर लिया कि ब्रेकआउट जो है वो हो चुका है, और ये जो ट्रेंड लाइंस हमने निकाली है इसके मैं अगर लेवल्स आपको बताऊं तो ये 2300 पे ये ट्रेंड लाइन है, और 1858 के ऊपर में ये नीचे वाला ट्रेंड लाइन है। और ये जो जोन है अगर इसका हम बॉटम मार्क करें तो दिस इज अराउंड 2250 के आसपास, 2250 2300 के बीच में है जोन, और करंट प्राइस जो है वो 2400 में है। तो हमें क्या अभी करंट प्राइस में बाय कर लेना चाहिए, ये है क्वेश्चन। तो मुझे तो लगता है डेफिनेटली हमने करंट प्राइस में इस स्टॉक को बाय कर लेना चाहिए। हम डीपर टाइम फ्रेम में जाके यहां पर 3 आवर टाइम फ्रेम देख रहे हैं, तो 3 आवर टाइम फ्रेम में भी हमें क्लियर कट नजर आ रहा है कि प्राइस काफी ऊपर है। ये एक साइडवेज मूव है, और जब भी साइड चलता है प्राइस उसको हम एक्यूमुलेशन फेज कहते हैं, और एक्यूमुलेशन फेज में हमें एंट्री लेने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये जो फेज है यहां पर हम एंट्री अगर लेते हैं तो भी मुझे लगता है कि यहां पर एक अच्छा रिजल्ट हमको मिलेगा। स्टॉप लॉस कहां पर हमने रखना चाहिए? स्टॉप लॉस रखने के लिए ये जो लेवल है 2320 का अप्रोक्सीमेटली यहां नजर आ रहा है, ये आपका स्टॉप लॉस डिटरमाइन करेगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से 2:1 का हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना है। तो टारगेट जो है वो आप अगर यहां पर बाय करते हैं 2400 पे, और 2320 से थोड़ा नीचे अगर आप स्टॉप लॉस रखते हैं तो आपका टारगेट जो है वो इसका डबल रहना चाहिए। मतलब लगभग 2600 के आसपास का अगर आप टारगेट रखते हैं, उससे भी लगभग उस रेंज में अगर आप रखेंगे तो 2:1 का जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो आप निकाल सकते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं आपके एंड में। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन जो है ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ये सबसे मेन चीज है। टारगेट जो है वो आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, जैसे जैसे प्राइस एक्शन अनफोल्ड होता है आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम रन टाइम में डिसीजंस को चेंज भी कर सकते हैं। तो ये हुआ केस रिलायंस के स्टॉक का, और यहां पर नजर आ रहा है कि क्लियर कट ब्रेकआउट से रीटेस्ट का पैटर्न बनता हुआ आ रहा है। अब अगला स्टॉक जो हम डिस्कस करेंगे वो है वॉक फार्मा का। अब वॉक फार्मा में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये बन रही है, क्योंकि हमने इसमें पहले भी बात की है, पहले भी इसके ऊपर वीडियो किया था। तो जब प्राइस इस रेंज में था यहाँ पर, तब हमने कहा था कि अगर यहाँ पर एक बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बने, क्योंकि हमने आइडेंटिफाई किया था कि इस प्रकार से ये ट्रेंड जा रहा है, और अगर यहाँ पर आकर के अगर हमें कुछ ग्रीन में एक्टिविटी दिखे, कुछ इस प्रकार से ग्रीन में अगर यहां पर कैंडल बनती है तो हमें एंट्री लेनी थी, तो हमें बाय करना था, लेकिन वो नहीं हुआ, इसलिए हमारा एंट्री पॉइंट जो है वो ट्रिगर नहीं हुआ, और प्राइस जो है वो कंटिन्यूअसली नीचे जाता गया। राइट, तो जब भी हम कोई भी स्टॉक बाय करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि उसमें क्या ट्रेंड है। तो ट्रेंड जो था वो यहां पर पॉजिटिव था, इसलिए ये तो टिक मार्क हो गया। सेकेंड चीज हम देखते हैं कि उसमें क्या एरिया ऑफ वैल्यू है। तो एरिया ऑफ वैल्यू भी यहां पर था, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन हमें बता रहा था कि यहां पर सपोर्ट के आसपास है। ये जो ट्रेंड लाइन था ये सपोर्ट था, राइट, और ये सपोर्ट के यहां पर आकर के प्राइस बाउंस लेगा, ऐसे हमने सोचा, तो ये भी सही था। लेकिन थर्ड जो चीज थी वो था एंट्री ट्रिगर, राइट। तो हमारा एंट्री ट्रिगर ये था कि इस रीजन में आने के बाद में, यहां पर आने के बाद में प्राइस जो है थोड़ा बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन दिखाए, मोमेंटम दिखाए ऊपर की तरफ, उसका रुख अगर रहेगा तो हमारा एंट्री ट्रिगर होगा। लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि प्राइस जो है वो कंटिन्यूसली नीचे जाता गया, जैसे कि ये दो कैंडल्स हमें बता रही है कि प्राइस जो है वो नीचे ही जाता गया। इसीलिए 2 पॉइंट्स भले ही हमारे ट्रिगर हुए हो, लेकिन क्योंकि ये ट्रिगर नहीं हुआ था, इसलिए एंट्री जो है वो वहां पर नहीं बनती थी, और प्राइस जो है वो नीचे आ गया। लेकिन क्यों अब हम इसमें इंटरेस्टेड है? इसका रीजन ये है कि जब हम यहां पर ट्रेंड लाइन निकालेंगे तो देखिए ये एक ट्रेंड लाइन सक्सेसफुली हम निकाल सकते हैं। थोड़ा आप इसको फाइन ट्यून भी कर सकते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे। तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये है 390 के ऊपर में, दिस इज 390। यहां पर हमें सपोर्ट मिला है, यहां पर हमें सपोर्ट मिला है। तो क्या ये इस बार सपोर्ट एस्टैब्लिश हुआ है? मुझे तो लगता है यहां पर सपोर्ट एस्टैब्लिश हुआ है, क्योंकि ये जो एक्शन है यहां पर हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ प्राइस नजर आ रहा है। इसलिए जो हमारा एंट्री ट्रिगर वाला पॉइंट था वो यहां पर सेटिस्फाई होता हुआ नजर आ रहा है। और ऑब्वियसली यहां पर ट्रेंड जो है वो है साइडवेज, और क्योंकि यहां से बाउंस मिला है तो ये हमारा एक साइडवेज का जो चैनल है, ये टारगेट लेकर के हम यहां पर चल सकते हैं। इसकी हम बात करेंगे बस थोड़ी देर में। पहले बात कर लेते हैं कि ये जो करंट प्राइस है वो है 425 पे, और 390 पे ये सपोर्ट लाइन है नीचे वाली, ठीक है। सो दिस इज एट 390, ये जो ब्लू लाइन है, और करंट प्राइस 425 पे है। आप करंट प्राइस में एंट्री ले सकते हैं, 390 के आसपास स्टॉप लॉस रख सकते हैं।
क्योंकि उसके नीचे अगर प्राइस निकल जाता है मतलब कि फिर हमारा जो प्राइस का जो हमने जो प्रेडिक्शन किया था वो गलत साबित हो जाएगा। तो इसलिए वहां पर हमको स्टॉप लॉस जरूर रख देना चाहिए। और टारगेट हमारा क्या रहना चाहिए, मुझे ये लगता है कि यहां पर ये जो पैटर्न बना है इसको फॉलो करते हुए इस प्रकार का पैटर्न बन सकता है, जो कि एक हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न है। ये है लेफ्ट शोल्डर, ये है हेड और ये है राइट शोल्डर। ये हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि इस प्रकार से पैटर्न बनेगा। इसीलिए ये जो लाइन है यहां पर, ये यहां तक प्राइस जा सकता है, राइट। उसका हम एग्जैक्ट लेवल भी निकाल लेंगे। तो ये जो लेवल है दिस इज अराउंड 560 या 550 560 आप पकड़ सकते हैं, मतलब 5502 आप पकड़ सकते हैं, 560 इस रीजन में हम हमारा टारगेट जो है वो रख सकते हैं। इस रीजन में यहां तक प्राइस आने के चांसेस जो है वो ज्यादा प्रोबेबल नजर आ रहे हैं, राइट। तो इसके बाद में मतलब मुझे नहीं लग रहा है कि यहां से ब्रेकआउट होगा और प्राइस ऊपर निकलेगा, शायद इस प्रकार का मूवमेंट हम देखेंगे। इसलिए बेटर है कि हम यहां पर सेल करें और फिर वेट करें कि यहां पर जो भी एक्टिविटी होती है वो फिर हम बाद में देखेंगे, क्योंकि ये एक स्विंग ट्रेडिंग का हम डिस्कशन कर रहे हैं तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो स्विंग है इसको हम कैप्चर कर सकते हैं वो फार्मा के इस स्टॉक में, राइट। तो एंटी ट्रिगर भी है, करंट प्राइस में बाय कर ले और यहां 390 के आसपास आप थोड़ा स्टॉप लॉस रखें। 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो मेंटेन करना जरूरी है। यहां पर हम जो भी ये फिगर्स डिस्कस करते हैं ये बाय वे ऑफ प्राइस एक्शन है, लेकिन दिस इज द बॉस। 2:1 को अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता है तो आप इसको इग्नोर कर ले। 2:1 का आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखें और उस हिसाब से हम थोड़ा मैनिपुलेट हम कर सकते हैं हमारे टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस में। तो इस प्रकार से 2:1 रख के हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। दैट इज लेजिटिमेट मैनिपुलेशन इन प्राइस एक्शन। ऑल राइट, तो ये हुई बात इन दोनों स्टॉक्स की। बाकी भी जो वीडियोस है दोस्तों इस चैनल के ऊपर उनको रेफर जरूर करिए। टेक्निकल एनालिसिस के बारे में हम काफ़ी डिटेल में वीडियोस बनाते हैं, एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं, साथ ही में लाइव चार्ट्स में भी एनालिसिस करते हैं। अगर आपको वैल्यू एडिशन हुआ होगा इस वीडियो से तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट फॉलो ये सारी चीज़ें ज़रूर करिए, क्योंकि यूट्यूब के एल्गोरिदम को इससे पता चलता है कि आप वीडियोस को पसंद कर रहे हैं और सर्च में इसको ऊपर की तरफ रैंक किया जाता है यूट्यूब के द्वारा, गूगल के द्वारा। ऑल राइट, सो थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड वॉचिंग द वीडियो टिल द वेरी वेरी एंड I will be seeing you again. Thank you.